हालेलुया। खुदा के प्रिय अजीजों, मैं एक बार फिर आपका अपना भाई देवराज सिंह अजय प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देवराज सिंह अजय मिनिस्ट्री में मसीह यीशु के पवित्र जलाली जीते नाम में मैं आप लोगों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। खुदा के अजीजों, जिन लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं, जिन लोग इस समय लाइव आ रहे हैं और खुदा का वचन आपकी जिंदगियों पर बातें करे, आपके द्वारा आपकी जिंदगियों पर खुदावंद अपने मुंह का प्रकाश चमकाए, तो आइए हम परमेश्वर के अजीजों आज के कलाम की ओर बढ़ेंगे, आज की दुआ की ओर बढ़ेंगे कि खुदावंद ने इस समय यह अवसर एक बार फिर हमें दे दिया ताकि हम उस जीते परमेश्वर की हमद कर सकें, उस जीते परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जलाल के योग्य, स्तुति के योग्य, तारीफ के योग्य है। खुदा के अजीजों, उसके जैसा ना तो कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 तेरी तारीफ करते खुदावंद, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर यहोवा, तेरी तारीफ करते, धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, जमीन आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर, इस समय आपके पवित्र चरणों में झुकते, आपके नाम को उठाते। मेरे पिता, होने दे जितने लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे हैं, प्रभु तेरा आत्मा एक एक जिंदगी से बातें करे। रीबा बाबा शंदल रबनकंदर बेत्तेरबे ओ रीबा बाबा बाबा शंदल रबनकंदर बेत्तेरबिशी करतला तरबे लतरी तला तरी तला तला भूर रबनकंदर बेत्तेरबे शांतर रबे ओ रीबा बाबा 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 शिकेला भूर रबनकंदर बेत्तेरबिशी करतला तरबा रीतल भूर रबन कंदर रबे शांतर रिबे। खुदावन तेरा सामर तेरे लोगों पर छाया करे, तेरा आत्मा तेरे लोगों पर जुम्बिश करे। खुदावन, जिन लोग इस समय लाइव जुड़ने के लिए जा रहे, परमेश्वर लाइव तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे, खुदा तेरे वचन को सुनने वाले कान दे, तेरे वचन को ग्रहण करने वाला हृदय दे। देख की अंधेरे की ताकतों को मसीह यीशु के नाम में बांध के रोनते हैं और खुदावंद यीशु तेरा आत्मा तेरे लोगों पर छाया करे, तेरे पवित्र लहू का सामर्थ खुदावंद इस समय जगह पर उतर आए मसीह यीशु के नाम में। रीबा बाबा बा सौंदर्य तेरे शीगर तला दरी तला तला भूरे रबन रबन खंदर रबत तेरे शांतर रिबे ओ रीबा बाबा बा शिकेला भूरे रबन रबन खंदर रबत तेरे शांतर रिबे। पिता, होने दे तेरा नाम जलाल पाए, क्योंकि तेरा कलाम कहता है प्रभु, इस आकाश के नीचे मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे कि मनुष्य उद्धार पाए। तो खुदावंद, मैं हर प्रकार के अंधकार की सामर्थ को मसीह यीशु के पवित्र नाम के द्वारा बांध के रोनता और खुदावंद तेरा आत्मा इस समय यहाँ पर जुम्बिश करे खुदावंद, ताकि मैं घटू आप बड़े, आप ही का नाम जलाल पाए, मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। ओ खुदा के अजीजों, प्रभु यीशु के सामर्थ्य जलाली नाम में एक बार फिर आप सभी को मैं यीशु के नाम में जय मसीह की बोलता हूं। तो आज का जो कलाम है खुदा के अजीजों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज की वाणी खुदा की। खुदा का कलाम यूं कहता है, जब आप पढ़ोगे भजन संहिता अध्याय 55 उसका 22 वचन जब आप पढ़ोगे खुदा के अजीजों, तो वहां पर यूं परमेश्वर के वचन में लिखा है। आइएगा हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं जितने लोग इस समय लाइव जुड़ रहे हैं वो अपने अपने ग्रुप में इस वचन की सेवकाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके शेयर के द्वारा ये वचन आगे तक पहुंचाया जाए। तो खुदा के अजीजों, आइएगा हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। यहां पर जब हम इसकी हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, विश्वासघातनी के विनाश के लिए प्रार्थना। आज हर कोई प्रार्थना कर रहा है खुदा के अजीजों। आज हम देखें हर कोई लगा हुआ है। आज अगर कोई किसी का विश्वासघात करता है, तो अगर आपको किसी ने विश्वासघात किया तो आप अपने दिल के अंदर सोचोगे, नहीं नहीं मैं इसका विनाश करना चाहूंगा या इस लोगों को घात करना चाहूंगा। परंतु खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है, वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। भजन संहिता में खुदा का वचन यूं कहता है, आइएगा हम पढ़ेंगे भजन संहिता 55 अध्याय और उसका 22 वचन। यहां पर लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा।
अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। खुदा का कलाम कहता है, खुदा के अजीजों, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। खुदा का कलाम कहता है, खुदा के अजीजों, अपना बोझ, किसी दूसरे का बोझ नहीं। जब तक आप अपना बोझ, अपने हृदय का बोझ, अपने परिश्रम का बोझ, अपनी जिंदगी का बोझ आप परमेश्वर को नहीं देते, तब तक आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं कर पाओगे। अगर आपको परमेश्वर के विश्राम को अपनी जिंदगी में लेना है, उसके आराम, उसकी आनंद जीवन को लेना है, तो उसके लिए खुदा के अजीजों आपको अपना बोझ देना होगा। क्योंकि जब आप मत्ती की अंजीर उसका 11वां अध्याय और 28 वचन पढ़ते हैं, तो वहां खुदा की वाणी में लिखा, ऐ बोझ से दबे लोगों, सब परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। स्वयं यीशु मसीह यहां पर कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे परिश्रम करने वालों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। क्या आज आप अपनी जिंदगी में विश्राम लेने के लिए तैयार है? खुदा के अजीजों, तो खुदा का कलाम कहता है, अपना बोझ पर यहोवा पर डाल दे, परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने न देगा। वह धर्मी को कभी टलने न देगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, वह धर्मी के दाहिनी ओर परमेश्वर खड़ा होता है। खुदा के अजीजों, जब आपको लगेगा, आप देखेंगे कि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई नहीं है, तो याद रखिएगा खुदा आपके पास है। हालेलुया। ओ रिबा शंद रिबे तेरे, खुदा की तारीफ हो। खुदा के अजीजों, खुदा की तारीफ हो यीशु के नाम में, क्योंकि वो परमेश्वर है, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो प्रेम करता है। और वो खुदा कहता है, क्या कहता है? कहता अपना बोझ, मेरी बेटे अपना बोझ, मेरी बेटी अपना बोझ तुम मुझे दे दे, क्योंकि तेरा बोझ भारी है। खुदा का कलाम कहता है, खुदा के अजीजों, जब आप मत्ती की अंजीर पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु ने कहा, अपना बोझ मुझे दो और मेरा बोझ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ, जो हल्का है, वो जो सहज योग्य है। आप अपने भारी बोझ को लेकर चल नहीं पाओगे। आप अपने जीवन की चिंताओं को लेकर अपने साथ चल नहीं पाओगे। आप अपने परिवार के बोझ को लेकर चल नहीं पाओगे। आप विस्मित हो जाओगे, थक जाओगे, रास्ते में रह जाओगे। इसीलिए खुदा कहता, अपना बोझ परमेश्वर पर डाल, वह तुझे संभालेगा। आज आप निराश हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, या आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर खौफ है, तो याद रखिएगा, अपने बोझ को आप परमेश्वर को दीजिएगा। और जब आप अपने बोझ को उस परमेश्वर को देते हैं, तो वो परमेश्वर खुदा के अजीजों आपकी जिंदगियों में अपने हाथ को बढ़ाता है। आज इंसान को लगता है कि वो अपने तरीके से सब कुछ जीत लेगा, अपने तरीके से सब कुछ प्राप्त कर लेगा, अपनी मेहनत से सब कुछ पालेगा। परंतु खुदा का कलाम कहता, खुदा के अजीजों, कि तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं वो व्यर्थ हैं, तुम जानते नहीं। तुम जो कल्पनाएं करते हो उन्हें तुम जानते नहीं। खुदा का कलाम कहता, जब आप पढ़ते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय 11 वचन 11-29 में कहता है कि मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। कहता, अंत में मैं तेरी आशा को पूरी करूंगा। अगर आप अपना बोझ परमेश्वर को देते हैं, खुदा के अजीजों, ये छोटा सा है, ये जीवन छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में आप बड़ा भारी बोझ नहीं लेकर चल सकते। आपकी जिंदगी में पाप का बोझ था, यीशु ने कहा, मुझे दे, मैं तेरे पाप के बोझ को उठाने के लिए पर्याप्त हूं, मैं तेरी चिंताओं को उठाने के लिए पर्याप्त हूं। खुदा का कलाम कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दे, वह शांति दिए जाता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। आज हम संसार में आनंद को ढूंढते हैं, मित्रों के अंदर आनंद को ढूंढते हैं, परंतु खुदा के अजीजों, याद रखिएगा, जिस पर आप अंधा विश्वास करोगे वह आपके साथ विश्वासघात करेगा। इसीलिए खुदा की वाणी में लिखा, राजा दाऊद के द्वारा यहां पर कहा गया है, दाऊद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा, कभी धर्मी को गिरने ना देगा, कभी धर्मी को झुकने ना देगा। अगर आप
को लगता है कि मैं गिर चुका हूं, आपको लगता है मैं हार चुका, आपको लगता है मैं निराश हो चुका, तो खुदा के अजीजों, खुदावंद यीशु आपकी ओर है। आप एक बार कहिएगा, पिता मैं अपना बोझ आपको देता हूं, पिता मैं अपना जीवन आपको देना चाहती हूं, आपको देती हूं पिता। पिता कहेगा, बेटी मैं तुझे लेकर चलूंगा। अब तक अगर आप असफल हुए हैं, अगर आज तक आपने बड़े परिश्रम किया है और अपने कामों में अपने सफलता को नहीं देखा है खुदा के अजीजों, तो इसका कारण है कि आप अपनी दौड़ को अपने तरीके से चल रहे हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि युद्ध के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं, घोड़े युद्ध के लिए तैयार तो होते हैं, परंतु उन्हें जयवंत केवल परमेश्वर करता है। वो जय केवल परमेश्वर यहोवा की ओर से पाते हैं। और जब तक परमेश्वर अनुग्रह ना करे, जब तक परमेश्वर दया ना करे, तब तक कोई जीत नहीं सकता। आज दुनिया में देखिएगा, हर कोई अपने बोझ को लेकर के चल रहा है। खुदा के अजीजों, जब हम अपने बोझ को अपनी जिंदगी पर लेकर के चलते हैं, तब चलते चलते कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हैरान हो जाते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं और सोचते नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना ही करवा रहे हैं, परंतु कहीं पर भी आंसर नहीं मिल रहा है। खुदा कहता, मेरे बेटे एक बार तू मुझे पुकार, एक बार तू अपना बोझ मुझे दे, क्योंकि मैं तुझे विश्राम देना चाहता हूं। ऐ परिश्रम करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ तकेमंद लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम तुम तब पाओगे जब तुम अपना बोझ मुझे दोगे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिएगा। दो मित्र एक दूसरे से बड़ा प्रेम करता और कहता कि नहीं देख मित्र, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। वो कहता ठीक भाई, मैं भी तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के जो दो अच्छे मित्र एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तो एक मित्र अगर स्वर्ग में चले जाए, क्या वो चाहेगा कि मेरा मित्र नरक में चला जाए? या एक बेटा स्वर्ग में चले जाए, क्या वो चाहेगा कि मेरे घर के लोग नरक में जाए? खुदा के जी, जो खुदा का कलाम कहता है, उसने कहा भाई तौबा कर ले। उन्होंने कहा मित्र मैं तौबा किस चीज से करूं? मैंने कोई पाप नहीं किया। आज संसार को लगता है मैंने कोई पाप नहीं किया है। आप किसी से बोलो भैया पाप तौबा कर ले, वो बोलेगा किस चीज से तौबा करूं? खुदा के अजीजों, आप जाने अनजाने में ना जाने हम कितने अपराध कर बैठते हैं, इसीलिए हमें तौबा करना आवश्यक है। अगर हम तौबा नहीं करते तो दिक्कत है, क्योंकि खुदावंद यीशु का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है, और यीशु का लहू हमें पाक करता है, शुद्ध करता है। इसीलिए खुदावंद कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया और कहता है कि ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना बोझ, आज हम किसी दूसरे का बोझ लेकर बैठ जाते हैं। पहले अपना बोझ दे दीजिए। अगर आप फ्री हो चुके हैं, आप फ्रीडम हो चुके हैं, आप हल्के हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं, तभी आप दूसरे को आजाद करा पाओगे। अगर आप स्वयं आजाद नहीं है तो आप दूसरे को आजाद नहीं करा सकते। खुदा के अजीजों, खुदावंद यीशु जब जिंदगियों में आता है, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती है। यीशु मसीह देखता है आपकी जिंदगी के अंदर, यीशु चाहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी इस पाप के बोझ से आजाद हो जाए, इस गुलामी के श्राप के बोझ से आजाद हो जाए। एक बार अपना बोझ मुझे दे। एक पिता अपने घर के सारे बोझ को लेकर चलता है, अपने बच्चों के बोझ को लेकर के चलता है, परंतु जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पिता के साथ हाथ बटाते हैं, पिता का कुछ बोझ हल्का हो जाता है। और जब वही बच्चे पिता को कहेंगे पिता अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि अब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, अब हम करेंगे, आप विश्राम कीजिए। तो खुदा के अजीजों, खुदा का कलाम कहता है अपना बोझ परमेश्वर को दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने न देगा, कभी भी नहीं टलने देगा। न जवानी में, ना बचपने में, ना बुढ़ापे में, कभी टलने नहीं देगा। टलने का मतलब वो गिरने नहीं देगा। झुके हुए को सीधा करता, खड़ा करता है मेरा परमेश्वर, हालेलुया। वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। तो खुदा के जो आज
खुदावंद यीशु राजा दाऊद के द्वारा कहता है कि अपना बोझ मुझे दो। जब आप अपना बोझ यहोवा पर डाल देंगे, उदाहरण देता सुनिएगा। आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, आपने किसी व्यक्ति को देखा और आपको दया आ गई और आपने बोला भाई बैठ जाइएगा, ये सिस्टर बैठ जाइएगा। अभी उस भाई के सर पे, बहन के सर पे बोझ है, उसने वजन को उठाया हुआ सर के ऊपर और गाड़ी में तो बैठ गए हैं परंतु वजन सर के ऊपर रखा हुआ है। अभी गाड़ी वाला हैरान, अरे भैया इतनी बड़ी गाड़ी है, गाड़ी इतनी बड़ी है, जब आप बैठ गए हैं तो आप अपने सर का वजन गाड़ी पे क्यों नहीं रखते? तो सामने वाला व्यक्ति बोलता, कहता भैया मैं नहीं चाहता आपने मेरा वजन उठाया, मैं नहीं चाहता कि मेरे सर का वजन भी ये ले ले। तो खुदा के अजीज, कहने का मतलब है जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो संपूर्ण तरीके से भरोसा रखिएगा और अपना बोझ, अपनी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिएगा, क्योंकि वह तुम्हें संभालेगा। अगर हम अपने दिल के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं एक आधी खिड़की खोल कर रख दे पाप की, तो खुदा के अजीजों अंधकार आपकी जिंदगियों में प्रवेश करने की कोशिश करेगा। इसलिए खुदावंद कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने न देगा। क्यों न टलने देगा? आइए देखते हैं खुदा के कलाम में आगे 23 वचन। परंतु हे यहोवा परमेश्वर, तू उन लोगों को विनाश के गड्ढे में गिरा देगा, हत्यारे और छलनी मनुष्य अपनी आधी आयु तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। खुदा के अजीजों, जितने लोग उत्पात मचाते हैं, जितने लोग निर्दोष की हानि करते हैं, याद रखिएगा, जितने लोग निर्दोष की हानि करते हैं, अनुचित रीति चलते हैं, दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, खुदा का कलाम कहता है वो आधी आयु में विनाश को देखेगा। यानी कि उसकी आधी आयु में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। खुदा के अजीजों, खुदा आपकी जिंदगी का आधार है, मेरी जिंदगी का आधार है यीशु मसीह, भरोसा है यीशु मसीह, जीवन है यीशु मसीह। इसीलिए अपना बोझ यीशु को दे, खुदा को दे दीजिएगा। जब अपना बोझ परमेश्वर पर डालेंगे तो खुदा हमारे बोझ को उठा करके हमें आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। खुदा के जीजो, खुदा चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची आजाद हो जाए। खुदा नहीं चाहता कि आप अपने बोझ को लेकर के चले। खुदा नहीं चाहता आप अपनी जिस जिंदगी में एक पहाड़ को लेकर के चले। यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर ईमान रखता है उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। खुदा आपके जीवन से जीवन नदियों को बहाना चाहता है, परंतु आप अपने दिल में, अपने जीवन में बोझ लेकर बैठे हैं, पाप लेकर बैठे हैं। यही कारण है कि वो जीवन का जल आपके अंदर आ नहीं रहा है, क्योंकि आप उन्हें काम नहीं करने दे रहे, पवित्र आत्मा को काम नहीं करने दे रहे। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके अंदर की सफाई करे। पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको मिचोड़ करे। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप परमेश्वर के मार्गों पर चले, खुदा की हमद करें, उसकी राहों पर चले। आज वो समय आ रहा है खुदा के जो खुदा का कलाम कहता है अंत के समय में ऐसा होगा। आज हम देखें अंत का समय, अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, आत्मिक प्रेम ठंडा हो जाएगा, आपसी प्रेम ठंडा हो जाएगा। खुदा के अजीजों, जब इंसान का प्रेम ठंडा हो जाता है ना, तब वो खुदा से दूर दौड़ना शुरू कर देता है। तब उसे ना भाई अच्छा लगता है, ना माँ अच्छी लगती है, ना पिता अच्छा लगता है, ना बहन, ना भाई, ना रिश्तेदार, ना अपने। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेम है वो ठंडा हो चुका है।
और खुदा कहता है प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ोगे, रेवलेशन में जब आप पढ़ोगे, खुदा कहता है मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो देख कहां से गिराया गया, मुझे तेरे विरुद्ध कहना, किसी और के विरुद्ध में नहीं। आज अपने आप को चेक करिएगा कि आप कहां से गिराए गए। आप ऊंचे पर थे, ऊंचे से आप नीचे आ गए। कारण क्योंकि आपके जीवन में बोझ, और आप उस बोझ में दबते चले गए, चाहे पाप का, चाहे व्यभिचार का, चाहे चोरी का, चाहे निंदा का। समझ पाए, किसी भी प्रकार के पाप का बोझ जब तक जिंदगी के अंदर रहेगा तब तक आप उठ नहीं पाओगे। उठने के लिए अपने बोझ को खुदा पर डालना होगा, परमेश्वर को देना होगा। जब आप अपना बोझ परमेश्वर पर डालेंगे तब वह तुम्हें संभालेगा, तब वह तुम्हें गिरने नहीं देगा, तब वह तुम्हें झुकने नहीं देगा, तब वह तुम्हें बिखरने नहीं देगा। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता। हालेलुया। खुदा के अजीजों, आज आप अपनी बोझ को खुदा पर डाल दीजिएगा। आज देखिएगा, प्रार्थना करें, प्रार्थना करते करते हृदय में बोझ है, दिल में बोझ है, दिल प्रार्थना में नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि दिल के अंदर बोझ रखा हुआ है, चिंताएं रखी हुई है। वो चिंताएं, वो बोझ आपको खुदा की ओर बढ़ने नहीं देता। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, राजा दाऊद कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। वह कभी टलने नहीं देगा धर्मी को। खुदा के जो जब आपका ईमान खुदा के ऊपर होगा, आज फर्क नहीं पड़ता आपको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं। खुदा के जो फर्क पड़ता है जब आप खुदा की नजरों में सही नहीं होते। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, जब आपका चाल चलन परमेश्वर को भागा, जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, वह इसके बैरियों से उसका मेल और मिलाप करा देता है। जब आप अपने बोझ को खुदा पर डाल दोगे तब खुदा आपके बोझ को लेकर आपको चलाएगा। हालेलुया। खुदा प्रेम है और वो खुदा चाहता है कि आप अपना बोझ यीशु को दें। खुदा के जो खुदा ने कहा, अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे बढ़। क्योंकि जो अपने आप का इनकार नहीं करता वह मेरे योग्य नहीं। खुदा के जो खुदा यीशु के पीछे चलने के लिए अपने आप का इनकार करना पड़ेगा। अपनी चिंता, अपनी हर एक अभिलाषा का त्याग करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। जब आप त्याग करेंगे तब खुदा आपकी जिंदगी को चमकाएगा। आज आना चाहते हैं, प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, परंतु बोझ खुदा को देना नहीं चाहते। दुष्ट आत्माएं तुम्हें डराती है, तुम डर जाते हो, वो तुम्हारे पकड़ लेती है, तुम घबरा जाते हो। खुदा का आत्मा तुम्हारे अंदर है, क्योंकि खुदा यीशु सब में बड़ा है। और इसीलिए राजा दाऊद कहता अपना बोझ। जब राजा दाऊद देखे कहां पर था, मुश्किल में राजा दाऊद उस हालात में क्या कहता, 9 वचन में कहता, हे प्रभु उनका सत्यानाश कर डाल और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। राजा दाऊद के अंदर एक बड़ा बोझ है देश को लेकर। राजा दाऊद कहते हैं 9 वचन में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे प्रभु उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल देता कि वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ ना पाए। क्यों? क्योंकि मैंने नगर के अंदर बड़ा उपद्रव और झगड़ा देखा है।
रात दिन में उसकी सहपना पर चढ़कर चारों ओर घूमते और उनके भीतर दुष्टता और उपद्रव होता है। खुदा के अजीजों, खुदा पापियों के विमुख रहता है, पापियों के विमुख रहता है खुदा। और वो चाहता है कि आप अपना जीवन यीशु को समर्पण करें, आप अपना बोझ खुदा को दें। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं, सुनिएगा। एक व्यक्ति खुदा से कहता है, खुदा क्या तू मेरे साथ है? खुदा ने कहा हाँ मैं तेरे साथ हूं। कहता खुदा जब मैं गिरने लगूं तब भी क्या तू मेरे साथ है? खुदा ने कहा हाँ मैं तब भी तेरे साथ हूं। कहता खुदा अगर मैं दलदल में फंस जाऊं क्या वहां भी तू मेरे साथ है, मेरी अगुवाई करेगा? खुदा कहता हाँ वहां भी मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे साथ। तू चल, मैं तेरे साथ, मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, तेरे संग रहूंगा, तू चल। और खुदा के अजीजों, वो व्यक्ति चल रहा है। चलते चलते आवाज लगाई, खुदा क्या तू अभी भी मेरे साथ है? खुदा कहता हाँ मैं तेरे साथ हूं। ओके, कुछ दूर और आगे चला, फिर देखा खुदा क्या तू मेरे साथ है? खुदा कहता हाँ मैं तेरे साथ हूं। ठीक है खुदा तू मेरे साथ। आगे चलते हुए एक छोटा रास्ता जिसमें से अकेला व्यक्ति निकल सकता है। और उस व्यक्ति ने पलट कर देखा, उसे सिर्फ 2 पांव नजर आए, 4 नहीं 2। उन्होंने कहा खुदा तू कहता था मैं तेरे साथ हूं, तूने मुझे छोड़ दिया खुदा, क्योंकि सिर्फ 2 पांव नजर आ रहे हैं और आपके पांव मुझे नजर नहीं आ रहे। खुदा कहता पलट कर देख और गौर कर, क्योंकि वो तेरे नहीं वो मेरे पैर है, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों में उठाया है। हालेलुया। और खुदा के अजीजों, खुदा आपको अपने हाथों में लेकर के चलता है, खुदा आपकी अगुवाई करता है, खुदा मार्गदर्शन करता है। इसीलिए वो परमेश्वर कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा और वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। एक वचन पढ़ेंगे, मैं 17 वचन आपके लिए पढ़ रहा हूं इसी का। भजन संहिता अध्याय 55 और 19 वचन में पढ़ रहा हूं। लिखा परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, यह सुनकर उनको उत्तर देगा। ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय ही नहीं। इसका मतलब कि आज बड़े लोग अपने जीवन को दूसरे व्यक्ति के सामने पवित्र दिखाएंगे पर पर्सनल लाइफ खराब। खुदा कह रहा है ये वो लोग हैं जिनके अंदर परिवर्तन नहीं आया, रिवाइवल नहीं आया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं खुदा हमने अपना बोझ तुझे दे दिया, अपना जीवन तुझे दे दिया खुदा, तुम्हारी जिंदगियों में नजर आ, परंतु वो अपने जीवन को उसी पाप में लेकर के चलते हैं, उसे संसार में लेकर के चलते हैं, उसे अभिलाषाओं में लेकर के चलते हैं, उसे एंजॉय करने में लगा देते हैं। इसीलिए खुदा कहता है इनमें परिवर्तन नहीं है। इन्होंने अपना जीवन नहीं दिया, इसीलिए इनमें परिवर्तन नहीं है। इन्होंने अपना बोझ नहीं डाला, इसीलिए आज भी अपने बोझ के नीचे दबे हुए हैं, क्योंकि मैं इनका बोझ उठाना चाहता हूं। भजन संहिता 68 अध्याय 19 वचन वाले का धन्य है यहोवा जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता, हर रोज हमारा बोझ उठाता है, परंतु हम परमेश्वर को अपना बोझ देते ही नहीं, तो परमेश्वर बोझ उठाएगा कहां से? जब तक आप अपना बोझ स्वयं परमेश्वर को ना दें तब तक आप दिक्कत है। अपना बोझ देना पड़ेगा परमेश्वर को, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा बोझ उठाए। हालेलुया। परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए पर्याप्त है।
वो आपको निकालने के लिए पर्याप्त है। खुदा कहता है तुम्हारी जिंदगी के अंदर बदलाव आए, रिवाइवल उतर आए। खुदा कहता है परिवर्तन होना चाहिए जीवन के अंदर, स्वभाव के अंदर, बात के अंदर, चलने के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। नजर आए कि मैं मसीह हूं और मसीह मुझ में है। हालेलुया। खुदा के अजीजों, खुदा कहता ये वो है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। परमेश्वर का भय भी नहीं है उनके अंदर, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर का भय मानते हैं वह महिमा को देखते हैं। खुदा आपकी जिंदगी में आपको बड़ी महिमा दिखाना चाहता है। अगर आप खुदा की महिमा को अपनी जिंदगी में, अपने घराने में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपना बोझ परमेश्वर को देना होगा, अपनी चिंताएं परमेश्वर को देनी होंगी, अपना भार परमेश्वर को देना होगा और परमेश्वर का क्रूस, उसका वो हल्का जुआ अपने ऊपर लेना होगा जो सहज है, जो सहने योग्य है। क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सहज से मिलने वाली सहायता, सरलता से मिलने वाला सहायक, इतनी सरलता के साथ मिलता है जितनी सरलता के साथ कोई नहीं मिलता। वो परमेश्वर चाहता है कि आप अपना बोझ परमेश्वर को दें। हालेलुया। खुदा के अजीजों, खुदा चाहता है कि आप अपना बोझ दें। आमीन। तो आज हम अपने बोझ को खुदा को देते हैं कि खुदा हमें संभाले, हमारी अगुवाई करे और हम परमेश्वर की मार्गों पर चले। परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सभी को बड़ी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। दिन रविवार तारीख 31 शाम 6 बजे फिर रूबरू होंगे खुदा के कलाम को लेकर। तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं दुआ करूं। सर्व सामर्थी सर्वज्ञापी प्रभु, मेरी प्रार्थना है जितने लोग इस समय लाइव जुड़े हुए प्रभु जी, और लाइव परमेश्वर इस वचन को जितने लोग भी सुनेंगे प्रभु, उनकी जिंदगी से हर प्रकार का बोझ, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम में छोड़ जाएं, यीशु मसीहा के नाम में छोड़े। रिबा रबा लबा लबा शंदर भूर रबन रबन खंदर बेत्तरबे शीगर तला दरे तला तला भूर रबन रबन खंदर बेत्तरबे शांतर रिबे रिबा बाबा बाबा संदला भूर रबन रबन खंदर बेत्तरबे शांतर रिबे रिबा बाबा शिकल बुर रबन रबन खंदर बेत्तर शांतर रिके रिबा बाबा शिकल बुर रबन रबन खंदर बेत्तर शांतर रिबे। प्रभु मेरी प्रार्थना हमारे देश के लिए प्रभु, हर एक उस नौजवान भाई के लिए, बहन के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए खुदा, हर एक उस किसान के लिए परमेश्वर, उस जवान के लिए खुदा मेरी प्रार्थना है, हर एक बड़े अधिकारी के लिए, हर प्रशासन के लिए खुदा तेरी दया उनकी जिंदगियों पे उतर आए प्रभु। जितने लोग घायल हुए, जितने लोग परमेश्वर पीड़ित हैं, उनकी जिंदगियों पर तेरी दया है प्रभु, तेरी शांति है यीशु के नाम में। मसीह यीशु आपकी दया उनकी जिंदगी में उतर आए, उनके जख्म सूख जाए यीशु के नाम में। हाँ, लड़ाई मसीह यीशु के नाम में थम जाए और खुदावन तेरी महिमा होने पाए। आप हमारे देश पर दया कीजिए प्रभु, हमारे देश पर दया कीजिएगा खुदावन, हमारे जीवनों पर दया कीजिएगा, हमारे भाई बहनों पर दया कीजिएगा मेरे परमेश्वर। जिन्हें लोग लाइव सुनेंगे खुदावन, उनकी जिंदगियों पर आप दया उन्नति करें खुदा, ताकि तेरी महिमा हो जाए प्रभु। हम सारा दिन महिमा जलाल मसीह यीशु नाम को देते, सुन और कबूल कीजिए मसीह यीशु के वसीले से, आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।